हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि इसके बारे में चर्चा करेंगे। वितरण जनसंख्या भारत में वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। यानी जनगणना 1882 के बाद में केंद्र सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद में आयोजित की जाती है और उस जनगणना के आधार पर भारत में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्रांतों के जनसंख्या के आंकड़े जारी होते हैं। और जनसंख्या और संसाधन है, ये दोनों ही राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। या यूँ कहे कि किसी भी राष्ट्र के विकास में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर उसकी निर्भरता होती है। देश की प्रगति प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु यहाँ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरा स्थान रखता है और संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्राय राष्ट्र की आर्थिक विकास की दर धीमी रहती है। भूक्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। यानी संसाधन और जो जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है, उस अनुपात को भारत की जनसंख्या पार कर गई है और एक सघन और विस्फोट जनसंख्या की स्थिति में पहुंच गई है, जिससे यहाँ जो क्षेत्रीय संसाधन है वो बहुत कम है और उसके अनुपात में जनसंख्या का जमाव, जनसंख्या का दबाव है वो अधिक है। भारत जैसे विकासोन्मुखी देश के लिए ये बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्नतर जीवन स्तर जैसी देशव्यापी समस्याओं के लिए उत्तरदायी मानी जाती है और इसीलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अब जनसंख्या टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, घनत्व क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है वो जनसंख्या वितरण है। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो फैलाव है, या यूँ कहें कि धरातल पर जनसंख्या के फैलाव के स्वरूप को जनसंख्या वितरण कहते हैं। धरातल पर जनसंख्या के फैलाव के जो स्वरूप होता है उसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये वितरण यानी कि स्थानिक स्वरूप को प्रतिपादित करता है। ये जो विस्तार यानी कि जनसंख्या वितरण है वो स्थानिक स्वरूप को यानी कि बताता है। अब दूसरी बात आती है कि जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। असमान क्यों है? उसके लिए बहुत सारे कारक हैं, निर्भर करते हैं। भारत में या विश्व में सभी जगह यानी कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है, असमान है। तो जनसंख्या वितरण है वो इस धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को स्वरूप है उसका प्रतिपादित करता है, अर्थात यूँ कहे कि वो किसी स्थान या स्थानिक स्वरूप को बताता है। अब दूसरी बात आती है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उसके कुल जनसंख्या और कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कुल जनसंख्या और
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात को अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरी बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय मानकों के बीच मान लीजिए किसी क्षेत्र में यानी भारत के अंदर 2001 और 2011 ये दो समय मानक है। दो समय मानकों के बीच में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी 102 करोड़, 11 के अनुसार कितनी है 121 करोड़, यानी वृद्धि कितनी हुई है 19 करोड़ की वृद्धि हुई है, 19 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो 2001 और में 102 करोड़ थी, 11 में 121 करोड़ हुई। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर दो समय मानकों के बीच में लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन 19 करोड़ का हुआ है, उसे अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि में भी प्राकृतिक वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके घटक भी होते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, वो अपन बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आता है कि क्या भारत में जनसंख्या जो वितरण है वो यानी असमान है। असमान है तो किस रूप में है उसको अपन देखते हैं कि भारत में जनसंख्या जो वितरण है उसको अपन तीन दृष्टि से पढ़ सकते हैं। एक निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। अर्थात जहाँ भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और यहाँ उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये जो उत्तरी पूर्व भारत के राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों के अंदर भारत में जनसंख्या निम्न पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, समान धरातल नहीं है, अनुकूलन दशाएं नहीं है, परिवहन की समस्या है, कृषि की समस्या है। तो इस प्रकार की समस्या होने की वजह से यहाँ जनसंख्या है वो निम्न पाई जाती है। ये निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसके अलावा देखो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है ज़्यादातर, उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी हरियाणा है, यहाँ पर भी मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से, शुष्क दशाओं होने की वजह से जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है, निम्न पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ ये पठारी जो भाग है, पठारी प्रायद्वीपीय भाग का पठारी भाग है, इन क्षेत्रों के अंदर पहाड़ी क्षेत्र और पठारी भाग के अंदर भी जनसंख्या है वो निम्न पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र। ये जो मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। यानी यहाँ जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का भाग है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा का कुछ भाग, ये जो प्रायद्वीपीय भाग के अधिकांश राज्य है इसमें मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, न ज़्यादा पाई जाती न कम पाई जाती है। तीसरा यानी कि जो क्षेत्र है जिसको अपन सघन जनसंख्या क्षेत्र कहते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, हमेशा जहाँ धरातल समान होता है, समतल मैदान होता है, जलवायु अनुकूलन हुआ करता है, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है या सघन पाई जाती है। तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन क्षेत्र के अंदर यानी ये गंगा यमुना बेसिन कहो मैदानी क्षेत्र है और इनसे जनसंख्या सघन पाई जाती है। कारण क्या है कि यहाँ एक तो मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि के लिए अनुकूलन दशाएं हैं, यातायात जो व्यवस्था है या यातायात के मार्ग है वो निकालने में भी आसानी है और इस प्रकार इंडस्ट्री क्षेत्र भी है। इधर राजधानी पड़ती है, दिल्ली राजधानी पड़ती है, इधर कोलकाता महानगर पड़ता है। और दूसरी बात है कि भारत के जहाँ तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र जहाँ समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसका रीज़न है कि तटीय क्षेत्र के अंदर बंदरगाही क्षेत्र होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो भारत के उत्तर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके साथ साथ
जहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र है, जैसे पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है, इसके अलावा तमिलनाडु का है, और इधर है वो केरल का है, या कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो तटीय क्षेत्र है इनमें भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो जनसंख्या को यानी कि वितरण है, ये वितरण भारत में यानी असमान है, और इस असमान को अपन 3 यानी कि वर्गों में पढ़ सकते हैं: निम्न जनसंख्या क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या क्षेत्र और सघन जनसंख्या क्षेत्र। अब ये जो जनसंख्या वितरण है ये असमान क्यों है, इसके क्या कारण रहे हैं? तो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक है, किसकी वजह से जनसंख्या जो वितरण है, जिसको अपन कहते हैं स्थानिक जो स्वरूप है, वो किसकी वजह से असमान है? सबसे पहले आती है भू स्थिति, यानी जो धरातलीय स्थिति है, धरातल है, वो किस प्रकार का है। अगर भारत का यानी लगभग 43.2% भाग है, भारत के अंदर 43.2% जो भाग है वो मैदानी है, मैदानी है। तो ये जो मैदानी भाग है, इसके अलावा 28% भाग क्या है? पठारी है, पठार है, और 18% जो 18.7% भाग है वो पहाड़ी है, पहाड़ी है, और 11% भाग है वो पर्वत है। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है कि भारत में 11% है वो पर्वत है, 18.7% पहाड़ी है, 28% पठार है, और 43.2% मैदान है। तो जो भू धरातलीय स्थिति है, ये जो असमान है, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करती है, ये सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जहाँ 43% मैदानी क्षेत्र है, जैसे ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो धरातलीय स्थिति जनसंख्या वितरण को सीधे तौर पर यानी कि प्रभावित करती है। जैसे भारत के जो मैदानी राज्य है, जैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये जो जनसंख्या वाले अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, इनमें उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं, कृषि के लिए अनुकूलन दशाएं हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या अधिक निवास करती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किमी में मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो सबसे जनसंख्या घनत्व यानी कि इस जो स्थिति है, धरातल की स्थिति है, वो प्रभावित करती है। इसके अलावा जलवायु है, अनुकूलन जलवायु है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में यहाँ पे कठोर जलवायु है, यहाँ शुष्क जलवायु है। यहाँ जलवायु कैसा है? कठोर है, यहाँ भी कठोर है, आर्द्रता अधिक रहती है, बारिश रहती है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये शुष्क है, रेगिस्तानी और शुष्क भाग है। तो जहाँ जलवायु शुष्क और कठोर जलवायु है, वहाँ जनसंख्या निवास कम करती है। इसके अलावा जल की उपलब्धता यह बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जल की उपलब्धता होना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। मानव की संपूर्ण एक्टिविटी जल से निर्भर करती है, जल से डिपेंड होती है। तो जहाँ जल की उपलब्धता है, जैसे उत्तरी विशाल मैदान के अंदर जल की उपलब्धता है, यहाँ जल की उपलब्धता है, ये तटीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता की वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि इसमें कृषि के लिए भी अनुकूलन दशाएं होती है। और इसके साथ साथ जहाँ पे औद्योगिक विकास होता है, तो उद्योगों के लिए भी जल की उपलब्धता होना जरूरी है। खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन है, ये भी उद्योगों के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधन है वो महत्वपूर्ण माने गए हैं। और जहाँ जहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे भारत का ये जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, जो खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है या खनिजों का भंडार कहा जाता है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर अधिक जनसंख्या निवास करती है। इधर देखो, यहाँ मध्यम जनसंख्या निवास करती है असम के अंदर। क्यों? उसका कारण क्या है कि असम के अंदर यानी चूरमा घाटी, डिगबोई, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ यानी पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। इधर तटीय क्षेत्र में भी पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है।
तो खनिज संसाधन के विकास से भी जनसंख्या सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि खनिजों का जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ औद्योगिक विकास अधिक होगा, और जहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है वहाँ रोजगार के अवसर भी अधिक उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ जहाँ शांति और सुरक्षा होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कुछ और भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है और आर्थिक और राजनीतिक जो कारण होते हैं कि जहाँ पे कोई भी मानव अपने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार एक ही जगह रहना पसंद करता है, और राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हैं जिसकी वजह से भी जनसंख्या यानी कि प्रभावित होती है। तो जनसंख्या जो वितरण है ये भारत के अंदर यानी कि असमान है, और भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता है कि उनका असमान वितरण पाया जाना। जैसे अपन देखते हैं कि देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्यों में, 5 जो राज्यों में है इनके 30% क्षेत्र में 50% जनसंख्या पाई जाती है। इन 5 राज्यों के 30% क्षेत्र में 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्यों में देश की मात्र 16% क्षेत्र के 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। यानी जो उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्य हैं वो देश के 16% क्षेत्र पर देश की 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। तो किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण वहाँ की भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, और सामान्य रूप से मानवीय संसाधनों को यानी मानवीय संसाधन को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता भी होती है। और यही कारण रहे हैं कि जहाँ समतल मैदान, सघन बसे हुए क्षेत्र है जो अन्य पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। और यदि अपन वितरण की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र में जो है प्रथम स्थान रखता है, ऐसा ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, पंजाब में 27.7 करोड़, बिहार में 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़ और हरियाणा में 2.54 करोड़, राजस्थान में 6.86 करोड़ जनसंख्या यानी निवास करती है। तो इस प्रकार देश के लगभग यानी कि 42.7% जनसंख्या है वो इसी मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वितरण में दक्षिण के पठारी राज्यों में अपना द्वितीय स्थान रखते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, ये जो पठारी राज्य है महाराष्ट्र है जहाँ 11.24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश में 27.26 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, और कर्नाटक में 6.11 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। आंध्र प्रदेश में 8.27 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार यानी कि जो तीसरी श्रेणी है जिसको अपन समुद्र तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं, और वहाँ पे उत्तरी पर्वतीय राज्यों और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग यानी सम्मिलित है। यातायात की सुविधा का अभाव, प्राकृतिक एवं धरातलीय विषमताओं के कारण यहाँ जनसंख्या कम यानी कि निवास करती है। तो इस प्रकार भारत में जनसंख्या वितरण में विषम और क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, और वास्तव में जनसंख्या वितरण के अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों के द्वारा नियंत्रित भी होती है। इन कारकों के स्थान और काल के संदर्भ में परिवर्तनशील होते रहते हैं, और ये भी निश्चित है कि इन कारकों का एकाकी रूप में नहीं अपितु सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। ये जो कारक है जिसमें धरातलीय स्वरूप है या जलवायु, जल की उपलब्धता, खनिज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण है, इसका एकाकी रूप से प्रभाव नहीं होकर के सामूहिक रूप से जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि परक है। अच्छी कृषि के विकास में सहायक तत्व भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते हैं। अब भारत की
जनसंख्या जो वितरण है, इनमें जो नियंत्रित करने वाले कारक है, जिसमें किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण अनेक कारकों से नियंत्रित होती है। कुछ विद्वानों ने प्राकृतिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कई विद्वान जैसे क्लार्क है, उनका मत है कि आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सरकारी नीति आदि भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, यानी ये भी जनसंख्या वितरण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन धरातलीय स्थिति देखें तो जटिल भूमि आकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या रहती है, जबकि विषम धरातल क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी और कृषि कार्यों में कठिनाई और परिवहन में बाधा तथा अलग अलग स्थिति के कारण यहाँ आबादी बहुत कम रहती है, जबकि जहाँ समतल मैदान है वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। उपजाऊ समतल मैदान, कृषि के लिए अनुकूलन दशाएं, जिससे वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। यदि जलवायु है, जलवायु भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। जैसे मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल, अति उष्ण और अति आर्द्र जलवायु मानव निवास और उसके क्रियाकलाप के लिए अनुपयुक्त होती है। यही कारण है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय और पूर्वी हिमालय बहुत कम आबादी रहती है। तराई क्षेत्र में अस्वास्थ्यकर जलवायु होने की वजह से भी वहाँ आबादी बिल्कुल कम रहती है। जल की उपलब्धता है, जल की जो प्राप्ति है, तो मानव जीवन और क्रियाकलापों का आधार जल ही है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व भी पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी भाग में नहरों के द्वारा जल की पूर्ति होने की अपेक्षा यानी के कारण अपेक्षाकृत घनी आबादी मिलती है। प्राचीन काल में नदी घाटियाँ एवं डेल्टाओं क्षेत्रों के अंदर सघन जनसंख्या का जमाव यानी रहता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। तो जल की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। खनिज संसाधन में खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षण होती है, और यही कारण रहे हैं कि भारत में दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का पठार, कोलार क्षेत्र, खनिज आदि जो खनिज क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ है। परिवहन है, परिवहन की सुविधा है, ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जैसे मैदानी भागों में पर्वतों और पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधा अधिक मिलती है, इसीलिए वहाँ मैदानी क्षेत्रों में सघन यानी कि आबादी पाई जाती है। कुछ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो कारक है, जिसमें जनसंख्या के सहकेंद्र में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी निश्चित भूमिका निभाते हैं। इनकी भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना और सामाजिक व धार्मिक मूल्य भी सम्मिलित होते हैं। ये कारक है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि भारत एक यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में एक अलग राष्ट्र कहलाता है। यहाँ खूब सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं और सामाजिक संगठन, रीति रिवाज, जातिवाद, धार्मिक संरचना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना के रूप में बनते हैं और वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे जो राजनीतिक और आर्थिक कारक होते हैं वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे राजनीतिक उथल पुथल और असंतोष, असुरक्षा आदि यानी राजनीतिक कारक है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक उथल पुथल होता है, अशांति, असुरक्षा रहती है, तो वहाँ जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है। जहाँ शांति, सुखद जलवायु होता है वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। दूसरी ओर आर्थिक कारकों की बात करें कि जहाँ औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। और
यदि भारत की सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम आदि राज्यों के अंदर आतंकवादी घटना बढ़ने के कारण यहाँ जनसंख्या स्थानांतरण की दर भी तीव्र हुई है। तो जहाँ जहाँ भारत में जम्मू कश्मीर है, असम है या पंजाब राज्य है, यहाँ यानी शांति और सुरक्षा जैसी स्थितियाँ हैं वो ज़्यादा जटिल है, जिससे यहाँ से खूब सारे लोग हैं वो अन्य राज्यों में प्रवास कर लेते हैं। तो जहाँ औद्योगिक विकास होता है, नगरीकरण होता है, जहाँ उद्योगों का और विकास अधिक होता है, जहाँ नगरों के आसपास बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और नगरों की सुखद जो जीवन शैली है वो भी लोगों को आकर्षित करती है। ज़्यादातर ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवास ज़्यादा होता है, इसीलिए उद्योगों के समीप और महानगरों के समीप है वो जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये भी कारण है कि जनसंख्या वितरण को औद्योगिकरण और नगरीकरण है ये महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।